देखिए 10+2 यानी कि 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद या फिर कहीं इंटर कंप्लीट करने के बाद आपको नीट का फॉर्म भरना होगा, नीट यूजी एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। और नीट यूजी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए? 10+2 यानी कि 12वीं किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम में यानी कि विज्ञान वर्ग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ में 12वीं पास के इंटर किया है तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कितने % मार्क्स होने चाहिए 12th में? तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स की। मतलब कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तो ये जो 3 विषय हैं इनके मार्क्स कितने हैं ये बहुत मायने रखता है। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के। ठीक है, तो अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% होने जरूरी हैं। वहीं अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% मार्क्स होने जरूरी हैं। तीनों विषयों के मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है।